चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब हमें बोला गया है, मान लीजिए एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। मान लीजिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से सोनिया जो है ड्राइव करना स्टार्ट करती है और वो एक राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में, ठीक है। कितनी देर में? 18 मिनट्स में। सेम पॉइंट से ही रवि भी स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है थोड़ा सा फास्टर, दैट इज इन 12 मिनट्स। वो 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेता है एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग दिस, ठीक है। सोनिया ऐसा नहीं है कि एक राउंड लगा के रुक जाती है, शी इज गोइंग थ्रू लाइक दिस, बट हर एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए शी इज टेकिंग 18 मिनट्स। वाइल रवि जो है वो भी सेम चीज करता है, वो ऐसा नहीं है एक राउंड के बाद रुक जाता है, ही इज रिपीटिंग द सेम, बट वो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लेता है 12 मिनट्स। अब हमसे पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी देर के बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे वापस से मिलेंगे, ठीक है। तो सेम पॉइंट बोला गया है तो उससे ये तो पता चल जाता है हमें कि हमें 18 और 12 का क्या निकालना है, कॉमन नंबर चाहिए हमें। क्या चाहिए? 18 और 12 दोनों का, 18 एंड 12 इसका कुछ एक कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब बात आती है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालना है या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि जब भी हमें पता है कि जो नंबर है वो 18 और 12 दोनों नंबर से, जो नंबर क्या है 18 एंड 12, इन दोनों से ज्यादा ही आएगा, है ना। इन दोनों से जो भी आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो हो सकता है आफ्टर 30 मिनट्स मिले, हो सकता है 40 मिनट्स मिले, 50, 60 कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो जो नंबर आएगा वो इन दोनों से ग्रेटर ही होगा, ये तो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि 12 मिनट में उसने राउंड कंप्लीट किया, 18 मिनट्स में उसने राउंड कंप्लीट किया, और वो राउंड करे जा रहे घूमे जा रहे हैं, तो वो आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब 12 और 18 के बाद ही वो कोई एक टाइम ऐसा आएगा 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, वो उस टाइम पर आकर के दे विल मीट। इतना तो मुझे पता चल चुका है। जब भी हम लोग कोई भी नंबर निकालते हैं इसी तरीके से नंबर्स का, मान लीजिए 18 और 12 का मैं कोई भी कॉमन नंबर निकालने वाला हूं और उसकी वैल्यू दोनों से ग्रेटर ही आने वाली है, तो आप समझ जाइए आपको हमेशा निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल हमेशा नंबर से ग्रेटर होते हैं, जिन भी दोनों नंबर्स के हम लोग निकाल रहे हैं उन दोनों से ग्रेटर ही आएंगे, इसलिए हमेशा हम ऐसी सिचुएशन में निकालेंगे क्या? एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं सेम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 से करते हैं इसको पहले, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 18 के जो फैक्टर्स हुए वो कौन हुए? 2 इंटू 3 स्क्वायर। सिमिलरली आप 12 के फैक्टर्स निकालिए, 12 के फैक्टर्स होंगे 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। 12 के फैक्टर्स होंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम में हमें पता है क्या निकालना होता है, इट इज कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट डिग्री इनटू रिमेनिंग नंबर। तो अब देखिए कॉमन क्या है, दोनों में 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, बट नंबर क्या लेंगे? 2 की भी ग्रेटेस्ट पावर दैट इज 2 स्क्वायर और 3 की भी ग्रेटेस्ट पावर दैट इज 3 स्क्वायर। तो नंबर आ गया 4 इंटू 9 दैट इज 36, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो दोनों कितनी देर बाद? 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो आंसर इज 36